प्रतिभा न्यूज़ पर दर्शकों को नमस्कार। आज जो है हम लोग मौजूद हैं जो गोसाईगंज क्षेत्र की जो हम स्टोरी आपको बता रहे हैं, इस स्टोरी में आज जो है क्रम एएनडी इंटर कॉलेज गोसाईगंज एएनडी इंटर कॉलेज आचार्य नरेंद्र इंटर कॉलेज जो प्रसिद्ध है अपनी स्किल और अपने स्कॉलर अपने छात्र जो यहाँ से निकल के गए हैं बड़े बड़े पदों पर हैं। सर इससे बात करते हैं, उपाध्याय सर हैं और उनसे बात करते हैं, साथ साथ और भी टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। तो लोगों से कहते हैं बात करते हैं। सर आपका प्रतिभा न्यूज़ में स्वागत है जी। बहुत बहुत आभार। सर गोसाईगंज में एक ब्रांड बन चुका है जी। और आज से नहीं आदि से अगर स्कॉलर अगर टीचिंग में अगर गाइडलाइंस में अगर नाम आता है तो आचार्य नरेंद्र इंटर कॉलेज का ही आता है, फिर दूसरा नाम कहीं किसी का आता है सर। और यहाँ से बहुत सारे लोग निकल के गए हों जो अच्छे अच्छे पदों पर जी मौजूदा वक्त जी। आज भी हम लोग कई यहाँ से लखनऊ या फैजाबाद तक जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं। उनका भी कहना होता है हम हाई स्कूल की स्कूलिंग जो है हमने एएनडी से आचार्य नरेंद्र इंटर कॉलेज से लिया जी। सर इसके बारे में क्या कहते हैं? पहले तो सर अपना परिचय दे दें और कब से आपने पदभार लिया है, क्या क्या किया है इस बारे में। मैं अखिलेश कुमार उपाध्याय एज ए टीचर 21 दिसंबर सन 2002 से कार्यरत हूँ और 1 अप्रैल 2022 से विद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। यह विद्यालय पूरे गोसाईगंज क्षेत्र में अनुशासन और अच्छी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है। अपने स्थापना काल सन 1947 से लेकर के आज तक इस विद्यालय ने नए कीर्तिमान हर क्षेत्र में स्थापित किए हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है। हर क्षेत्र में विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश स्तर पर अपना लोहा मनवाया है और बहुत सारे हमारे बच्चे आज उच्च पदों पर कार्यरत हैं। सर उस पंक्ति में मौजूदा वक्त उस पंक्ति में कौन कौन है? कुछ अभी बहुत लेटेस्ट अगर नाम लूँ तो संगम तिवारी यहाँ से ही पास आउट हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हैं संगम तिवारी, यही नागीपुर के वो हैं। नागीपुर बहुत प्रतिभाशाली छात्र था और वो लेफ्टिनेंट कर्नल एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बना हुआ है। इसके पहले एक लंबी फहरिस्त है जब हम इतिहास में जाएंगे, जिसमें राजेंद्र कुमार उपाध्याय वित्त अधिकारी, सुरेश कुमार उपाध्याय इनकम टैक्स ऑफिसर और चिकित्सकों की तो एक लंबी फौज है, जिसमें डॉक्टर रामजी गुप्ता जो वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी बस्ती में कार्यरत हैं, सुभाष गुप्ता जी एक हैं, वो इस समय जम्मू में आईपीएस हैं, संग्राम सिंह हैं इस समय एसीओ पोस्ट पर हैं, राजन सिंह जी हैं वो खांडसारी इंस्पेक्टर के रूप में तैनात हैं और भी बहुत सारे नाम हैं जो इस क्षेत्र में अपना नाम किए हुए हैं। आपको हम बताते हैं कि फेरिस इतनी लंबी है जिसका हम लोग आकलन नहीं कर सकते और यहाँ पर उनके नाम नहीं लिए जा सकते। ये तो कुछ है क्योंकि ये कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, एक मीटिंग से हम लोग निकले थे और हम सोचे कि आज इस स्टोरी में आपका एएनडी इंटर कॉलेज जो गोसाईगंज की शान कहा जाता है वहाँ हम लेके चलते हैं और एकाएक ये प्लानिंग हुई स्टोरी बनाने की कि हाँ चलिए प्रतिभा न्यूज़ पर स्टोरी दिखाई जाए एएनडी इंटर कॉलेज। तो कुछ नाम आपके सामने आया और सर से ये बात भी करेंगे कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं और कैसी कैसी स्कूलिंग में क्या क्या नई फैसिलिटीज है। और सर से भी बात हुआ कि इसके पहले यहाँ नेशनल भी खेलने के लिए ऐसा कुछ सर इस बारे में। विद्यालय हमारा जो है वर्तमान समय में कुल 1536 छात्र संख्या है, जिसमें 918 छात्र हैं और 618 कुल छात्राएं अध्ययनरत हैं। बहुत अनुशासन प्रिय वातावरण में सब पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे सारे कमरे सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर से लैस हैं। 24/7 विद्यालय की मॉनिटरिंग मेरे स्तर से भी होती है, श्रीमान प्रबंधक जी के भी स्तर से होती है और विभाग द्वारा हमारा विद्यालय टॉप 10 सूची में अनवरत कई वर्षों से बना हुआ है। जहां तक खेल की बात है, इसी वर्ष हमारे 5 बच्चे नेशनल खेलने जा रहे हैं। दिल्ली में आयोजित होना है, 16-17 दिसंबर को था जो टल गया है, डेट शीघ्र ही आने वाली है। एक गतका कंपटीशन होता है मार्शल आर्ट, जिसमें जो जैसे सिखों की तलवारबाजी होती है वही खेल है। उसमें हमारे 5 बच्चे इस समय नेशनल स्तर पर चयनित हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो विद्यालय को इस समय हासिल हुई है, एक मोदी जी का मिशन है प्रेरणा,
जो बेसिक शिक्षा में चल रहा है और बहुत व्यापक योजना सरकार की है। तो जनपद स्तरीय प्रतियोगिता की गई थी और पूरे भारत से बच्चे उसमें बड़नगर, जहाँ से मोदी जी पढ़े थे, गुजरात का एक जनपद है, प्रेरणा गांव के नाम से वो डेवलप है। एक स्कूल प्रेरणा स्कूल के नाम से बनाया गया है। हमारा एक बच्चा 9th में है, आर्यन सोनी, जनपद स्तरीय कला प्रतिभा में, जहाँ की 435 लगभग यूपी बोर्ड के कॉलेज हैं, 20 GICs हैं और लगभग 40 की संख्या में CBSE के कॉलेज हैं। ओवरऑल कंपटीशन में मेरे बच्चे ने टॉप किया है और इसी 16 जनवरी को वह बच्चा बड़नगर में 7 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। टिकट आ चुका है। ये वर्तमान में हमारे कॉलेज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छी बात है कि गुजरात के बड़नगर में जा रहा है यहाँ का बच्चा, और गोसाईगंज अयोध्या का एक लोहा जो है एक प्रकार से वो जा रहा है वहाँ पर अपना एक रौनक, अपना दमखम दिखाएगा बड़नगर में। तो यहाँ पर खेल टीचर भी मौजूद है मौके पे, TP सर हैं जी। और उनसे भी कुछ बात करेंगे। सर, आपने बहुत सारे प्रतिभा यहाँ से निखारे हुए हैं और उन प्रतिभाओं का लोहा जो है आज देश मान रहा है। जी जी सर, प्रतिभाओं को निखारने में कैसा महसूस होता है जब यहाँ से जिसको आप ट्रेंड करते हैं एक अनुशासित ढंग से? सर, यहाँ पर हम 1993 से आए हैं जी। खेल के पद पर हम नियुक्त थे और खेल के टॉप 10 में से ये विद्यालय था। यहाँ से अच्छे लड़के, हमारे कबड्डी के बहुत अच्छे लड़के निकले। हम नेशनल मिर्ज़ापुर खेलने गए थे, टीम हमारी बहुत अच्छी थी और भी खो खो की भी हमारे पास टीम थी, कुश्ती के भी हमारे लड़के थे। हर प्रकार के हमारे खेल के विद्यालय ने गौरव प्राप्त किया है। हमारे पास बच्चों की बहुत सारी जो है उपलब्धियां उनके पास है, सर्टिफिकेट हैं और अच्छे अच्छे लड़के हमारे जो है सेलेक्ट भी हुए हैं। खेल के बल पर अच्छे अच्छे पदों पर हमारे विद्यालय के पहुंचे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर सरवा के लड़के हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ियों में से रहते थे। हमारे विद्यालय में बहुत अच्छे ढंग से हम प्रैक्टिस भी कराते हैं 9 बजे के पहले और विद्यालय छूटने के 4 बजे के बाद। हमको विद्यालय से शुरू से भी और आज के जब से ये हमारे भाई साहब ने चार्ज ले रखा है, हमको और भी छूट रखा है। हम तमाम प्रकार के खेलों का सामान ला करके अपने विद्यालय में रखे हैं और हर प्रकार से हम सुविधा दे करके बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सही बात है। आज के समय में मोबाइल में लोग गेम खेलते हैं और उनका स्वास्थ्य गिरता है, लेकिन इस कॉलेज में यहाँ खेल के प्रति ऐसी स्पर्धा बनी हुई है कि नया से नया चेहरा हमेशा उज्जवल होता है और नए नए खेल को ले जाकर आगे जो शीर्ष होता है जिले में और प्रदेश में वो लेके जाते हैं। तो यहाँ पर इसी क्रम में और हमारे सर मौजूद हैं जो जिनका मैथ और जिनका एक पढ़ाया गया आज हम लोगों को भी याद है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ के स्टूडेंट रहे हुए हैं। और हम आपको बता देते हैं हमारी जो टीम है यहाँ की स्टूडेंट रहे हुए, हमारे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो अमेरिका वगैरह में आज जो है इन्फोसिस इंडिया में है और कंपनियों में है, उनसे बात होती है। तो सर का जो है बहुत बड़ा योगदान है। सर, यहाँ की स्कूलिंग के बारे में, यहाँ के स्टूडेंट और आपका पढ़ाया हुआ जब बच्चा किसी अच्छे पदों पे जाता तो कैसा अनुभव आपको महसूस होता है? बहुत ही गौरवान्वित हम लोग महसूस करते हैं जब हमारे प्रोडक्ट पूरे भारतवर्ष में कहीं न कहीं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे खेल में हो, चाहे स्काउटिंग में हो या चिकित्सा क्षेत्र में हो, जिन भी क्षेत्रों में बच्चे पहुंचते हैं और नाम रोशन करते हैं, तो हम लोग बड़े ही आह्लादित होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को बिखेर रहा है और अपनी प्रतिभा से सारे समाज को उजाला दे रहा है। और सही है, क्योंकि दीपक का काम है रोशनी देना और आप लोग ऐसे दीपक हैं, ऐसा दीपक हैं कि जो और दीपों को प्रज्वलित करते हैं और उनका निखार जो है आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के उस डंडे से, जिस डंडे से उनको डिसिप्लिन करके बनाया गया है कुम्हार की भांति, तो वो जाकर जब वहाँ पर गौरव हासिल या गौरव पताका लहराता है तो वो यही कहता है कि आचार्य नरेंद्र देव में हमने पढ़ा हुआ है वहाँ की स्कूलिंग लेकर, वहाँ की चीज़ों को लेकर। तो आज की स्टोरी में और भी जो टॉपिक रहेगा और भी लोगों से सर से कहते हैं कि आज के नवयुवा हैं वो पढ़ाई ऑनलाइन ऑफलाइन में ढूंढते हैं,
तो उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन की कक्षाएं जो हैं ठीक हैं, उससे हम मुकर नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो स्कूलिंग है, जो विद्यालय में बच्चे आते हैं, क्लास लेते हैं, टीचर के सम्मुख होते हैं, वह वातावरण उनके लिए कुछ अलग ही है। जब वो विद्यालय में एक दूसरे के सम्मुख होते हैं तो उनके अंदर केवल किताबी ही ज्ञान का विकास नहीं होता है, बल्कि सामाजिक ज्ञान का भी विकास होता है। और विभिन्न जाति के, धर्म के, संप्रदाय के ये सारे बच्चे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं और उनके अंदर सामाजिकता का बड़ा अच्छा विकास होता है। वह चीज ऑनलाइन कक्षाओं से नहीं हो सकता है। इसी क्रम में जो है यहाँ के प्रिंसिपल सर से हैं सर, ये ऑनलाइन ऑफलाइन में जो प्रोसीजर लोग दिमाग लगाते हैं और कहते हैं ऑनलाइन की व्यवस्था जो है ऐसी होती है, ऑफलाइन की व्यवस्था क्या किस प्रकार? देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन और ऑफलाइन का प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है। आप बेडरूम में बैठ के पढ़ते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन तो हो सकती है, सूचना तो मिल सकती है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान, शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। और जो संभवतः विद्यालय और क्लासरूम से ही संभव है, ऑनलाइन में कोई सूचना प्राप्त कर सकता है, जानकारी ले सकता है, लेकिन जीवन में उसे उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सामने वाले से व्यवहार कैसे करना है, अधिकारियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, बड़े छोटे के प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, संस्कार कैसे होनी चाहिए, यह सारी चीज़ें ऑफलाइन क्लास में ही संभव हैं। और किसी भी दशा में जहाँ तक मेरा मानना है कि ऑनलाइन पढ़ाई कॉलेज एजुकेशन का कोई विकल्प नहीं है, न हो सकता है। सही बात है, क्योंकि ऑनलाइन की जो प्रोसीजर या जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ एक मॉडल बन जाता है कि आज हमको वो खाना पूर्ति करनी है एक प्रकार से। लेकिन ऑफलाइन जब कोई बच्चा सुबह तैयार होकर निकलता है और वो अपने स्कूल कॉलेज में जाता है, एक सकारात्मक सोच बन जाती है कि मुझे पढ़ना है और मुझे इतने समय बिताने हैं। उसका जो है बौद्धिक विकास यहाँ पर होता है सर। फिजिकल में जैसे सर फिजिकल होता है, फिजिकल का कोई ऑनलाइन प्रोसीजर शायद नहीं है। कहते हैं कि खेल हम मोबाइल पे या खेल हम टीवी पर देखकर हम नहीं सीख सकते, हाथ पैर तो ग्राउंड में चलाना होगा। सर इस बारे में क्या कहते हैं? भाई, अब हम लोग तो फिजिकल टीचर हैं, हम जब तक अपने बच्चों को फील्ड में उतारते नहीं हैं, कुछ दर्शक के रूप में लड़कों को बैठाते हैं, जो कमजोर लड़के रहते हैं वो दर्शक के रूप में देखते हैं, वही बच्चे हमको आगे चल के अच्छे लड़के मिल जाते हैं। तो हम ऑनलाइन कैसे क्या कर पाएंगे, हमारी तो समझ में नहीं है। हम तो फिजिकल टीचर हैं, हम बच्चों को, आधा बच्चों को बैठा करके उसी में से जो अच्छे लड़के हैं सिखाते हैं, और फिर वही बच्चे हमारे फिर वही काम आते हैं जो बैठ के देखते हैं। और उसके बाद फिजिकल में तो जब तक हम फील्ड में उतरेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं और करेंगे नहीं भाई, तब तक हम शारीरिक विकास नहीं होगा। और जब शारीरिक हमारा विकास होगा तो ही लड़के हमको खेल में अच्छे मिलेंगे। तो हम तो ऑनलाइन से कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। फिजिकल में जब तक हम अपना फील्ड बनाएंगे, अपने ढंग से लड़कों को खिलाएंगे, अपने ढंग से लड़कों को उत्साहित करेंगे और उत्साह भरेंगे, तो लड़के हमारे खेलते हैं और देखते हैं, और हमारा अगला भाई इस तरीके से कूद रहा है तो हम भी जंप करके आगे बढ़ेंगे। तो हम तो भाई जितनी हो सकेगा हम फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड वर्क के अध्यापक हैं। ऐसा मौसम खराब, लेकिन देखिए हमारे फील्ड में बच्चे खेल रहे हैं, इससे उनको गर्मी मिल जाती है और उत्साह के साथ फिर आकर के खेल करके पढ़ते भी हैं आकर के। अगर नीरज चोपड़ा जो है जो भाला फेंक अगर ऑनलाइन लिए होते तो शायद वो स्थिति नहीं होती, क्योंकि सर ने भी कहा ऑफलाइन में जाकर ग्राउंड पे पसीना बहाकर सारी चीजों को कर तब जाकर हम कुछ हासिल कर सकते हैं। बाकी तो एजुकेशन में ऑनलाइन हो सकता है, बड़े कॉलेजों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था हो सकती है, लेकिन बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है। एक जो पॉजिटिव थिंक हो जाता है कि मुझे कॉलेज अटेंड करना है, मुझे इतने देर डिसिप्लिन में रहना है। और देखते हैं आज के समय में ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन क्लास करते हैं तो सामने कुछ और रहेगा, बगल कुछ और रहेगा, तो ऐसी प्रक्रिया होती है। तो फिर दोबारा हम दूसरी बाइट, क्योंकि बाइट बहुत लंबा हो जाएगा, दोबारा इस स्टोरी में यहाँ के जो जितने प्रतिभावान जितने भी छात्र छात्राएं उनसे मुखातिब होंगे और तब हम आपसे मिलते हैं। तो प्रतिभा मीट में अगले बाइट में इंतजार करें, नई शख्सियत नई स्टोरी को लेकर बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।